अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इन HTML। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, लिस्ट। उसके बाद इवेल यानी अनदर लिस्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर li लिस्ट यानी लिस्ट आइटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे जब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकल से हम लोग करेंगे तो बिल्कुल हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना VS कोड को खोल लेना है। ठीक है, और इसमें हम लोग अब अपना इवेल टैग को जानेंगे कि इवेल टैग कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इवेल टैग लिख लेना है। ठीक है, इवेल टैग मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर देखिए इवेल टैग भी क्या होता है, इसका ओपनिंग टैग होता है एक, और एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो ये भी इसका भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अनदर लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, li भी ले लेंगे, लिस्ट आइटम। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या दे देंगे नाम, मान लीजिए कुछ भी आप दे सकते हैं, जो जिसका भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं उसका लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना मान लीजिए नाम लिख देता हूँ, कुछ नाम एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, या इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि शॉर्टकट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे li। ठीक है, ध्यान से देखिएगा li, फिर करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, और जितना आपको लिस्ट बनाना होगा, मान लीजिए 5 या 4, आपको मान लीजिए मुझे 4 बनाना है तो 4 से मैं मल्टीपल कर दूंगा, इसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा, तो क्या हुआ हमारा प्रॉपर ये 4 li लिस्ट बनकर रेडी हो गया। ठीक है, आपको चाहिए अगर 10 भी बनाना होगा तो आप li मल्टीपल 10 कीजिएगा, तो आपका 10 li लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं प्रॉपर इसमें कुछ लिस्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कुछ दे देता हूँ, और इसके बाद मैं इसमें कुछ और दे देता हूँ। ठीक है, इसमें भी कुछ दे देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किसी का नाम ही होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं अपना वेब ब्राउजर के ऊपर कि कैसा हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा लिस्ट बनकर आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है जो कि ये पॉइंट जैसा दिख रहा है आपको, जो कि सर्कल पॉइंट जैसा, ये अनऑर्डर लिस्ट में होता है। ठीक है, इसी में एक इसका और टैप होता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट के भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इतना कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको जस्ट हम लोग इसके जस्ट नीचे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ईवेल के जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, ओएल कर देंगे, ओ कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ अल्ट के साथ। इसको देखिए सेलेक्ट करने का तरीका एक और शॉर्टकट मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी चीज़ को आपको सेलेक्ट करना होगा तो आप पहले उसको ऑल्ट दबाइए, और उसके बाद उस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद जिस पर जहाँ जहाँ आपको सेलेक्ट करना है उस पर भी क्लिक कीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा सेलेक्ट हो गया। एक बार में दो जगह हम लोग चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल बहुत जगह पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने चेंज किया, दोनों जगह चेंज हो गया, और इसमें मैं OL लिख दूंगा। ठीक है, ओ लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट के मतलब हो जाएगा कि मतलब वो ऑर्डर में आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा। तो देखिए हमारा क्या हुआ, ये ऑर्डर लिस्ट में आ गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले वहां पर क्या था, ये अनऑर्डर लिस्ट में आ रहा था, जो कि सर्कल जैसा पॉइंट जो कि आ रहा था, सर्कल पॉइंट जैसा। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है हमारा ऑर्डर के रूप में, 1 पे क्या है, अजय है, और उसके बाद 2 पे क्या है, अंकित है, और 3 पे क्या है, आकाश है, और 4 पे क्या है, मनीष है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ऑर्डर काम करता है। ठीक है, ऑर्डर के कुछ टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर के कुछ टाइप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
ऑर्डर के कुछ टाइप्स क्या होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए ऑर्डर लिस्ट में हम लोग जाएंगे, ठीक है, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स, ठीक है, टाइप और क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए कुछ आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग तो ऑर्डर तो देख लिए, वन मान लीजिए वन ऑप्शन दे रहा है आपको, तो वन बाद हम लोग देख लिए कि 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैं ए पर क्लिक करता हूँ, देखिए ए टाइप ए हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट का मतलब कि ए बी सी से स्टार्ट होगा अब ऑर्डर में, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, क्या हुआ, ए बी सी डी, यानी ए पे अजय, बी पे अंकित, सी पे आकाश, डी पर मनीष हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ और टाइप होता है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एक जगह पर मान लीजिए मैं स्मॉल ए लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा आपको, इसमें भी देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आ गया, ठीक है। प्रॉपर ये ऑर्डर लिस्ट का एक टाइप है, ठीक है। और इसमें कुछ टाइप होते हैं, उसको भी हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रोमन अंक में लिखता है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं आई लिखता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल आई लिखिएगा, तो देखिए उसमें रोमन में बड़ा मतलब रोमन वाला आएगा, ठीक है, जो कि 1 2 3 जैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आएगा। कुछ इस प्रकार से रोमन आएगा 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें भी एक रोमन होता है छोटा वाला, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए मैं स्मॉल आई लिखूंगा, तो देखिए क्या होगा, स्मॉल आई मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब इसमें स्मॉल वाला रोमन आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 4, ठीक है। इस प्रकार से आएगा। ये क्या होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। आपने क्या जाना कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। और इसमें थोड़ा सा और देखिए, ये जो टाइप है ये भी हमारा क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। यही इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे हमने वहाँ पर देखिए, यहाँ पर HTML के अंदर यहाँ पर लैंग जो लिखा हुआ है, इसमें इसका मतलब होता है कि ये किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही देता है, ठीक है। जैसे कि लैंग यहाँ पर यूज हुआ है एट्रीब्यूट्स के रूप में, और इसमें क्या दिया हुआ है, EN यानी इंग्लिश। ये मैंने कोड किस चीज़ में लिखा जा रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा जा रहा है। ये कुछ एक्स्ट्रा आपको मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए इसको एट्रीब्यूट्स कहा गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसके बाद एट्रीब्यूट्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, इसमें पॉइंट जैसा आएगा, सर्कल पॉइंट जैसा आपको दिखने को मिल रहा था, जो कि कुछ इस प्रकार से था, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट पर पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें वन मान लीजिए मैं नहीं कुछ लिखूंगा तो ऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा, वन मैं लिख दूंगा तो क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर ए कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, कैपिटल ए करूँगा तो क्या होगा आएगा, जो कि अल्फ़ाबेटिकल जैसे कि ABC आएगा, ठीक है। यही होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो आपको आपने सामने ही देख लिया कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। और पढ़ने वाले हैं हम लोग HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं हमने कहा था पिछले वीडियो में कि HTML एट्रीब्यूट्स हम लोग पूरा डीपली से सीखेंगे, ठीक है, कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स आर यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। जैसे कि कुछ टैग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए काम करता है ये सब, जो कि HTML जो कि एट्रीब्यूट्स होता है, जो हमने अपने पिछले मैंने कुछ ही देर में आपको बताया था, ठीक है। जो कि देखिए HTML के अंदर क्या है, लैंग और इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और EN, मतलब इसका मतलब होता है कि आप लैंग यानी लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यानी इंग्लिश, EN का मतलब होता है इंग्लिश, माने कौन से आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं इस कोड को लिखने के लिए। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इमेज टैग के बारे में, उसमें भी SRC था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से। देखिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे से, मान लीजिए मैं इमेज टैग ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें भी एक SRC आ रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। क्या है हमारा एट्रीब्यूट्स, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हम लोग को, ठीक है। और अल्ट भी क्या है, ये हमारा ये भी क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता है। जैसे कि
जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर गलती इमेज का URL डालकर जो गलती मैंने डाला था, तो इसको वहाँ पर दिखा रहा था कि क्या चीज़ का इमेज है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब यही काम होता है। ठीक है, कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना। ठीक है, किसी भी टाइप का। मान लीजिए मैं आपको इमेज वाला दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने इमेज क्या लिया था, इमेज मैंने लिया था। ठीक है, और इसमें भी मैंने क्या लिखा था, मैन इमेज। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी मन। मैन इमेज मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ क्या लिखा था, विद लिखा था। ठीक है, विद मान लीजिए मैं 200, हाइट मान लीजिए 100। ठीक है, तो देखिए कुछ क्या दिख रहा है आपको, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का यही काम होता है, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। मान लीजिए मैं इमेज के जस्ट इसमें कुछ URL में गड़बड़ा दूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ई घटा दूँ, तो देखिए अल्ट हमारे यहाँ पर काम करने लगेगा। ये एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने लगेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया, देखिए मैन इमेज आपको दिखा रहा है, मतलब यूजर समझ पाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ का इमेज था। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए कि हमारा कैसे हमारा ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट काम करता है और ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करता है। इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इतना पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक है, आपने समझ गए कि कैसे अनऑर्डर लिस्ट काम करता है और ऑर्डर लिस्ट काम करता है, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसके बारे में आप लोग समझ गए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं जस्ट आगे मैं बताता जाऊँगा, आपको एट्रीब्यूट्स में बताता जाऊँगा। ठीक है, कि जहाँ भी एट्रीब्यूट्स आएगा मैं बताऊँगा कि ये एट्रीब्यूट्स है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। ठीक है, तो हम आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एंकर टैग। ठीक है, कि एंकर टैग क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे क्या चीज़, एंकर टैग। एंकर टैग बोल सकते हैं, एंकर टैग बोल सकते हैं, या एंकर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एंकर एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि एंकर एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, यूज टू ऐड लिंक्स टू योर पेज। मतलब कि लिंक्स, मान लीजिए कोई लिंक आपको दिया रहेगा किसी, अगर आपने देखा ही होगा किसी वेब पेज पे कुछ लिंक दिया होता है और उस पर क्लिक करते ही आप दूसरे नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, तो एंकर टैग का मतलब वही होता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। देखिए एंकर टैग कुछ इस प्रकार से इसका सिंटेक्स होता है। एंकर टैग HREF, इसमें कुछ अपना URL डाल दीजिएगा और इसमें जो जहाँ पर उस पर क्लिक करना है वहाँ पर उसको लिख देना है कि मुझे क्या चीज़ लिखना है और किस चीज़ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं एंकर टैग लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एंकर टैग ले लेता हूँ और इसमें मैं कुछ लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, https:// ठीक है, google.com। ठीक है, कुछ भी आप लिंक ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना डाल देंगे गूगल। ठीक है, चाहे क्लिक में नहीं डाल देते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अपना जो कोई अच्छा लगे। तो चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ गूगल। ठीक है, मैं गूगल लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए वेब पेज पे क्या होगा हमारा, कुछ इस प्रकार से आपका लिंक आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा, यहाँ पर कुछ लिंक आ गया। ठीक है, इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है, गूगल। देखिए मेरा कर्सर इस पर जा रहा है तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर साइड में कुछ दिखा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, http://20/google.com। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको डायरेक्ट कर देगा, रीडायरेक्ट करेगा और हमको कहाँ ले जाएगा, इस पेज से गूगल के पेज पर ले जाएगा। ठीक है, तो मैं देखिए इस पर जस्ट क्लिक करूँगा तो मुझे कहाँ पर ले जाएगा, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और आपको देखिए कहाँ ले जाएगा। कुछ हम लोगों ने गलती किया है। ठीक है, लगता है कुछ इसका लिंक हमने गलती लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिंक थोड़ा सा पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
हम यहाँ पर गूगल सर्च कर लेते हैं, ठीक है, उसका लिंक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गूगल का लिंक ले लेंगे, ठीक है। google.com। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से गूगल खुल गया, ठीक है। हम लोग यहाँ से इसका लिंक कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे कॉपी, इसका URL देखिए, इसका गूगल लिंक कैसे कॉपी करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है google.com, इसको हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया और जस्ट अपना ब्राउज़र पर चलेंगे जहाँ पर हम लोगों ने कोड कर रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें नहीं, अभी इसमें हम लोग VS कोड के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो VS कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ से हम लोग इसको इतना हटा देते हैं, ठीक है। इतना हम लोग हटा देंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, हो गया हमारा। अब देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमको रीडायरेक्ट क्या कर देगा, गूगल के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। मुझे एक पेज से दूसरे पेज पर ले चल जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया और आपको ले जाएगा वो। देखिए क्या हुआ, मैंने जस्ट उस पर क्लिक किया, मुझे क्या किया, ये गूगल पर लेकर आ गया, ठीक है। तो आप वहाँ पर जिस चीज़ का आप लिंक डालिएगा वहाँ पर आपको वो पहुँचा देगा। तो एंकर टैग का मतलब यही होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज एंकर टैग का मतलब यही होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो एंकर टैग का काम इतना ही होता है वेबसाइट के ऊपर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एंकर टैग क्या होता है, ठीक है।